Assalamu alaikum students and welcome back to first year class. Before this lesson we have studied that different properties of real numbers that are additive property, multiplicative property, additive inverse, multiplicative inverse और इस टाइप की चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो अभी जो है वो हम जो है इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। अब जो है वो इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ में आपको पहले जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए कि इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, 2 + 3 = 3 + 2। तो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं जिनमें आपका ये साइन इन्वॉल्व होता है = का, इस तरह की जो इक्वेशंस हैं इनको इक्वालिटीज़ बोला जाता है। और इस तरह का जो लेट्स सपोज एक में लिखता हूँ 5 > 2 और 3 < 5। तो ये जो इस टाइप की जो हमारे पास आती हैं इनको हम जो है इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं, जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन जो है वो यूज़ होता है। ये भी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़। इसमें कुछ सिंबल यूज़ होते हैं। ये जो सिंबल है फॉर ऑल के लिए यूज़ होता है, ये एंड के लिए यूज़ होता है, ये एम्प्लॉयज़ दैट के लिए, ये सिंबल जो है ग्रेटर देन के लिए, और ये सिंबल आपका लेस देन के लिए यूज़ होता है। तो इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ में फ़र्क करने के बाद जो है हम जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ इनइक्वालिटीज़ की उन पे आते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी वो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, अच्छा, ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं फॉर ऑल दो नंबर्स हैं, ए और बी। हमारे पास 2 नंबर्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं आपके रियल नंबर्स को। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? ये बताती है कि या तो हमारे पास ए और बी आपस में इक्वल हो सकते हैं, या फिर हमारे पास ए जो है वो बी से ग्रेटर देन हो सकता है, या फिर हमारे पास जो ए है वो बी से लेस देन हो सकता है। ठीक है, ये 3 जो है इसमें कंडीशंस हो सकती हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी में। या ए और बी 2 नंबर्स हमारे पास इक्वल हो सकते हैं, जैसे 2 = 2 है फॉर एग्जांपल। ए इज ग्रेटर देन बी हो सकता है, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 4, या फिर ए इज लेस देन बी हो सकता है, जैसा कि हमारे पास 2 इज लेस देन 3 आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास जो है वो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी जो है वो आपके क्वेश्चंस में यूज होगी। अच्छा, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी के बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रांजिटिव, अच्छा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर फॉर ऑल हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ए बी और सी जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स को। ये जो सिंबल है वो रियल नंबर्स के लिए यूज हो रहा है। अगर ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन है? अगर आपके पास जो नंबर ए है वो ग्रेटर देन है बी से, ठीक है, और जो बी है वो ग्रेटर देन है सी से। ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से। तो इसका ये मतलब है दिस इंप्लॉयज दैट ए इज ग्रेटर देन सी। तो जो हमारे पास ए की वैल्यू होगी वो सी से हमारे पास क्या होगी? ग्रेटर होगी। सपोज कर लेते हैं कि ए हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर जो ए है वो हमारे पास 5 है, तो 5 अगर हमारे पास ग्रेटर देन है बी जो है वो 4 से, और 4 जो है वो ग्रेटर देन है जो है वो 3 से। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 5 जो है वो ग्रेटर देन होगा 3 से। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपका ए जो है वो बी से ग्रेटर है, बी जो है वो सी से ग्रेटर है, तो जो ए आपका होगा वो डेफिनेटली सी जो है वो उससे ग्रेटर होगा। समझ आइए मेरी बात? अच्छा, फिर हम इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर आपका जो ए है वो आपका लेस देन है
बी से और बी जो है वो लेस देन है सी से, तो इसका ये मतलब है कि जो आपका ए होगा वो लेस देन होगा सी से। तो ये ग्रेटर देन में भी यूज़ हो सकती है और लेस देन में भी यूज़ हो सकती है। इसको दोबारा मैं चेंज कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास अगर 3 जो है वो लेस देन है 4 से और 4 जो है वो लेस देन है 5 से, तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो 3 होगा वो डेफिनेटली लेस देन होगा 5 से। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गई होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर ए बी से ग्रेटर है, बी सी से ग्रेटर है, तो ए डेफिनेटली आपका सी से ग्रेटर होगा। सिमिलरली ए अगर बी से लेस है, बी सी से लेस है, तो इसका मतलब है जो ए है वो डेफिनेटली सी से लेस होगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के बाद हम जो है एडिटिव प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। अब एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? इनइक्वालिटीज में, इक्वालिटीज में तो हमने डिस्कस किया है एडिटिव आइडेंटिटी को भी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, उसके अलावा एडिटिव इनवर्स को और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी। तो ये अगर हम इसकी बात करें एडिटिव प्रॉपर्टी की, तो वो हमें क्या कहती है? एडिटिव प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर आपके पास 3 नंबर है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, अगर ये तीनों नंबर जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? अगर आपका जो है a ग्रेटर देन है b से, तो इस केस में अगर हमारे पास जो a प्लस सी होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा b प्लस सी से, यानी अगर हमारे पास a जो है वो b से ग्रेटर है, तो जो इसका एक नंबर c जो नया नंबर ऐड करेंगे हम a में, वो भी ग्रेटर होगा जो हम c b में ऐड करेंगे तो इससे ग्रेटर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? या फिर अगर आपका a जो है वो लेस देन b है, तो जो इसमें एडिशन होगी a में वो भी होगी उससे लेस होगी जो आपकी एडिशन होगी c में। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर a आपका b से लेस है, तो जो a में एडिशन होगी वो लेस होगी उस एडिशन से जो एडिशन b में होगी अगर हम सेम नंबर ऐड करते हैं। क्लियर हुआ? ये इस तरह से जो है, मैं इसको एग्जांपल आपको बताता हूँ, फिर आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास नंबर है 5 जो है वो ग्रेटर देन है 4 से, तो हम सिमिलरली a की जगह यहाँ पर 5 लिख लेते हैं और उसमें हम ऐड कर देते हैं 2, तो और यहाँ पर हम जो हमारे पास दूसरा नंबर था 4, उसमें हम ऐड कर देते हैं 2, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 5 + 2 7 जो ग्रेटर हो जाएगा, सॉरी जो आपका ग्रेटर हो जाएगा किससे? 4 + 2 6 से, यानी अगर आपका a b से ग्रेटर है तो डेफिनेटली जो उसमें एडिशन होगी a में वो ग्रेटर होगी उस एडिशन से जो एडिशन आपकी b में हो रही है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। उसमें हम क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज, याद रखना है आपने, ये जो है आपकी प्रॉपर्टीज वो इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर हमारे पास फॉर ऑल 3 नंबर्स हैं a b और c जो बिलोंग कर रहे हैं आपके रियल नंबर्स को, तो अगर हम a जो है वो आपका ग्रेटर देन b है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे c को हम मल्टीप्लाई करते हैं a से, तो जो इसको मल्टीप्लिकेशन होगी वो अगर सिमिलर मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं b में भी, c को हमने a से भी मल्टीप्लाई किया और b से भी मल्टीप्लाई किया, तो अगर a b से ग्रेटर है तो a c ग्रेटर होगा b c से। अगर हमारा a जो है वो लेस देन b है, तो जो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे c की, a c जो होगा वो लेस देन होगा b c से। तो समझ रहे हैं मेरी बात कि आप जो आपके नंबर्स हैं a b c, तो अगर आप a अगर b से ग्रेटर है तो a c भी ग्रेटर होगा b c से, यानी जो c मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइड में। अब इसमें a अगर लेस देन b है तो a c लेस होगा b c से। क्लियर? अभी हम कुछ क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। उसमें हमने प्रॉपर्टीज के हवाले से बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी इनइक्वालिटीज की यूज हो रही है। तो उस क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसमें आपने नाम बताना है प्रॉपर्टीज का। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ये आपने बताना है कि जो इनइक्वालिटीज हैं आपकी, इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी यूज हो रही है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट में है -3 लेस देन -2। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज लेस देन 1। अच्छा, इसमें वो पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी जो है वो यूज हो रही है। अब -3 इज लेस देन -2, दिस इंप्लाइज दैट 0 इज लेस देन 1। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 0 कैसे आ सकता है और यहाँ पर हमारे पास 1 कैसे आ सकता है। अब इसमें कोई चीज़ हम ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या कोई और प्रॉपर्टी है, इसके हवाले से हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ ऐड कर देता हूँ, सपोज कि मैं यहाँ पर -3, यहाँ पर मैं +3 ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर भी मैंने जो है वो +3 ऐड किया, क्या हो जाएगा? -2 +3। यहाँ पर भी मैंने +3 ऐड किया, यहाँ पर भी +3 ऐड किया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? आप देख सकते हैं हमारे पास -3 +3 ये 0 आ जाएगा, लेस देन का साइन, और 3 - 2 क्या हमारे पास आ जाएगा? हमारे पास जो है ये 1 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसमें क्या किया है, इसमें मैंने +3 ऐड किया है। +3 को जब मैंने ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड मेरे पास आ गई है। इसमें मैंने कुछ ऐड किया है, तो ये आपकी जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली हम जो है, ये क्लियर हुआ है, इसमें मैंने कोई चीज ऐड की है ना लेफ्ट साइड पे, तो तभी मेरी राइट साइड जो है वो इसके मेरे पास आंसर आया है। तो ये है कि हम इसमें कुछ ना कुछ एडिशन कर रहे हैं, तो ये आपकी जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे पार्ट में आपसे क्या पूछे? अच्छा, दूसरा पार्ट जो है वो हम देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में है आपके पास -5 लेस देन -4, दिस इंप्लाइज दैट 20 इज ग्रेटर देन 16। अब ये हमारे पास कैसे आ रहा है? देखिए यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 20 है, पर -4 है, यहाँ पर 16 है। अब मैं कोई चीज़ यहाँ पर ऐड करूँ तो 20 आ सकता है। -5 में अगर मैं 25 ऐड करूँ तो मेरे पास 20 आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर 16 नहीं आएगा। कोई चीज़ मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मैं, अगर यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा? -20 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको -4 से करता हूँ तो फिर 20 आ जाएगा। तो -4 करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय -4, मल्टीप्लाई बाय -4। जब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -5 मल्टीप्लाई बाय -4। अच्छा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -4 मल्टीप्लाई बाय -4। ये आप देख सकते हैं, अब हमारे पास जो है यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई है? -5 -4, ये आ गया है 20 + 20, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे -4 ये क्या आ गया? यहाँ पर +16 आ गया। अब ये लेस देन का साइन है, लेकिन ये लेस देन का साइन ही होगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, क्योंकि 20 जो है वो आपका 16 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर कोई चीज़ मैंने मल्टीप्लाई की है, समझ रहे मेरी बात? तो ये आपकी जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपकी जो है इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इसमें जो है ये आपका लेस देन और ग्रेटर देन का साइन इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, वो आपने प्रैक्टिस के लिए खुद सॉल्व करने हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह।